हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज है 29 मार्च और बात करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज अपने जो है 28 और 29 मार्च दोनों दिन का जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उसको कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। आईसीसी महिला विश्व कप 2020 के लिए एक जो सॉन्ग है रिलीज़ किया गया या बनाया गया है, वो किसने बनाया है या गाया? इसका राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड की जो सिंगर है जीन विगमोर के द्वारा ये गाना गाया गया है और इस सॉन्ग का जो नाम है वो गर्ल गैंग रखा गया है। और जो आईसीसी का महिला विश्व कप होगा वो न्यूजीलैंड के अंदर 2022 का आयोजन किया जाएगा। पहले ये जो आयोजन था वो 2021 के अंदर होना था, लेकिन अब इसको कोविड की वजह से पोस्टपोन किया गया और आगे इसको 2022 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, जो कि 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन है उनकी, जैसे बियॉन्से की बात करते हैं तो ये अमेरिकन सिंगर है और इनके द्वारा अभी हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जो है सबसे ज़्यादा जो है वुमेंस कैटेगरी के अंदर 4 टाइम इन्होंने जीती हैं। 4 ग्रैमी अवार्ड जो है जीते हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। इनको जो नॉमिनेशन किया गया था वो 9 कैटेगरी के लिए किया गया था, लेकिन इनको जो है 4 कैटेगरी के अंदर ये अवार्ड मिला था। फिर बात करते हैं आशा भोसले। इनको महाराष्ट्र सरकार का सबसे जो महत्वपूर्ण अवार्ड होता है महाराष्ट्र भूषण सरकार, उस अवार्ड से सम्मानित किया गया। राबिया गुर की बात करते हैं तो ये एक भारतीय मूल की साउथ अफ्रीकन नागरिक है जिनको कि फोर्ब्स के द्वारा एक यंग अचीवर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और इसी तरह से यदि इनकी बात करते हैं तो इनको जो है राबिया गुर एक एंटरप्रेन्योर है, ब्यूटी एंटरप्रेन्योर। फिर बात करते हैं यहाँ पर अपने बात की है आईसीसी की। आईसीसी की यदि अपने बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है यूएई के दुबई के अंदर प्रेजेंट है। फिर इसके यदि अपने बात करते हैं प्रेसिडेंट की, न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले जो बने हुए हैं। और सीईओ की बात करते हैं तो भारतीय मूल के मनु साहनी जी बने हुए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कागो गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सासू न्यूगेश्वा जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। इससे पहले भी यही यहाँ पर थे। अभी जो चुनाव हो रहे थे जिसके दौरान जो इनका मेन ओपोनेंट था जो इनके विपरीत खड़ा हुआ था, वो चुनाव के दिन ही उसकी मृत्यु हो गई, जिसका नाम गाई ब्रिक प्राफिट कोल्लेल से उनका नाम था। उसकी मृत्यु होने के बाद इन्हीं को वहाँ पे दोबारा राष्ट्रपति बनाया गया और इनको वहाँ पर सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। फिर यदि अपने बात करते हैं सामिया सुलू हसन जो कि तंजानिया कंट्री की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है और 6 नंबर की वहाँ पर राष्ट्रपति बनी है। फिर बात करते हैं शना मैरिन जो कि फिनलैंड कंट्री है, उसकी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। फिर बात करते हैं अपनों यहाँ पर बात किया कागो के बारे में, बात करते हैं कॉन्गो के बारे में। ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की अपने बात कर रहे हैं तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और यहाँ की जो कैपिटल है वो ब्राज़ाविली नाम से है। अब यदि इसके जो नेबर कंट्री है उसकी बात करते हैं तो गैबून हुआ, कैमरून हुआ, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हुआ और जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो है वो यहाँ की इसकी नेबर जो कंट्री है। फिर बात करते हैं यहाँ के जो प्रेसिडेंट की अपनों बात की है, कैपिटल की अपनों बात की, प्राइम मिनिस्टर जो है सेलमेंट माम्बा के नाम से है और करेंसी यहाँ पर सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक के नाम से चलती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच इंडियन हैज़ टू ज्वाइन हॉल ऑफ फेम क्लास इन 2021, या फिर अपने सिंपल कहें कि किस भारतीय को 2021 के लिए हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा द ग्रेट खली, जिनको राणा दिलीप सिंह के नाम से जाना जाता है। उनको हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया जाएगा, जो कि WWE जो है उसके एक गेम के ये है एक प्लेयर हैं। फिर बात करते हैं हाँ, इनके साथ साथ में जो स्पेन के ग्लेन जैकोब्स है जिनको WWE के अंदर कैनी के नाम से जाना जाता है, उनको भी जो है फेम क्लास इन 2021 के अंदर शामिल किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनकी। कविता देवी की या बात करते हैं तो ये भारत की पहली महिला जो है वो रेसलर है बनी है। और गामा सिंह भारत के पहले ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने
कि WWE के अंदर पार्टिसिपेट किया था 1980 से 1986 के दौरान उन्होंने वहाँ पर इसमें फ़ाइट की थी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो इंडस वाटर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ये इसकी यदि अपने बात करते हैं तो इंडस का मतलब होता है जो अपने पास सिंधु नदी है उसी की बात की जा रही है। तो सिंधु नदी का जो पानी है वो एक संधि की गई थी भारत और पाकिस्तान के बाद बीच के अंदर। सो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये संधि की गई थी और ये जो संधि की गई थी वो 1960 के दौरान की गई थी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आयूब खान थे। उन दोनों के बीच में ये संधि हुई थी और इस संधि के तहत बताया गया था कि सिंधु नदी और इसकी जो भी सहायक नदियां हैं उनके जो पानी है उसका किस तरह से विभाजन किया जाएगा, उसी से रिलेटेड ये संधि वहाँ पर की गई थी। सो ये अब इस वजह से न्यूज़ के अंदर आ रही है कि जो भारत और पाकिस्तान के जो पर्सन्स हैं वो इस संधि को दोबारा अभी इसकी 116th नंबर की जो मीटिंग हेल्ड हो रही है न्यू दिल्ली के अंदर, उसके अंदर पार्टिसिपेट दोबारा किया जा रहा है। सो इसी वजह से ये न्यूज़ में रही है और यही वजह है कि ये क्वेश्चन आपका लिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की जो जीडीपी दर रहने का अनुमान है 11% लगाया गया है फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए? सो इसका राइट आंसर होगा S&P जो ग्लोबल रेटिंग है उसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया। इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क के अंदर प्रेजेंट है यूएसए में और इसके जो प्रेसिडेंट है वो जेन बेरिसफोर्ड बने हुए हैं। फिर अपने यहाँ पर अनदर जो जैसे एसबीआई की बात करते हैं तो इसके द्वारा भी 11% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिच रेटिंग की बात करते हैं तो इसके द्वारा 12.8% रहने का अनुमान लगाया गया है और इकरा की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए जीडीपी रहने का अनुमान लगाया गया वो 10.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। फिर बात करते हैं यहाँ पर डिफरेंट जो रेटिंग एजेंसी है जैसे कि मूडी हुई, एसबीआई, गोल्डमैन सैक्स हुई, इंडियाज़ रेटिंग हुई, S&P, क्रिशल, एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिच रेटिंग, OECD, एनएसओ, एनसीआरए, वर्ल्ड बैंक और इकरा, ये जितनी भी जो रेटिंग एजेंसी है उनके बारे में जो फाइनेंशियल 21-22 के लिए जो भारत की जीडीपी दर क्या रहने का अनुमान लगाया गया है वो सारी यहाँ पर आपको शो गई है। सो जो भी बैंक के एस्पिरेंट्स हैं जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो इस लिस्ट को आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो किस देश ने भी हाल ही में सीरीज जो हुई थी पेटीएम ओडीआई सीरीज वो 2-1 से जीत ली है? सो इसका जो राइट आंसर होगा इंडिया के द्वारा ये पेटीएम ओडीआई सीरीज जीती है जिन्होंने कि इंग्लैंड को हराया। फिर यदि अपने बात करते हैं जो इंग्लैंड था वो इंडिया के टूर पे आया था जिसके अंदर इंडिया ने जितने भी जो फॉर्मेट्स होते हैं जैसे कि सबसे पहले टेस्ट मैचेज हुए थे जो कि 3-1 से इंडिया के द्वारा इस सीरीज़ को जीता गया। फिर यदि अपने बात करते हैं T20 की, सो जो T20 हुई थी उसके अंदर इंडिया ने 3-2 से ये सीरीज जीती थी और इसी तरह से अब लास्ट के अंदर ओडीआई सीरीज हुई जिसको कि 2-1 से इंडिया के द्वारा जीता गया। सो जितने भी फॉर्मेट्स थे उन सभी में इंडिया के द्वारा ये सीरीज जीती गई है। फिर अपने बात करते हैं इंडिया लीजेंड के बारे में। सो अभी हाल ही में एक ट्रॉफी हुई जिसके अंदर जितने भी फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर थे उन्होंने इस लीजेंड्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। सो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इंडिया लीजेंड ने किस टीम जैसे श्रीलंका टीम को हराकर ये सीरीज जीती थी या फिर ट्रॉफी जो जीती थी उस ट्रॉफी का नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फ़ोटो के साथ पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो प्रत्येक वर्ष 27 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सो इसका राइट आंसर होगा वर्ल्ड थिएटर डे या फिर विश्व जो ड्रामा दिवस है वो इस दिन मनाया गया था। अब यदि अपने बात करते हैं तो इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट है जो फ्रांस के अंदर प्रेजेंट है। फिर जो बाकी के ऑप्शन दिए गए उनकी बात करते हैं जैसे कि वर्ल्ड टीबी की बात करते हैं तो ये 24 मार्च को मनाया गया। वर्ल्ड वाटर डे की बात करते हैं तो 22 मार्च को मनाया गया। इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया गया था। शहीद दिवस जो है वो 23 मार्च को मनाया गया। सो इस दिन जो है हमारे देश के 3 क्रांतिकारी जैसे कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। सो उसी वजह से ये दिवस जो पर्टिकुलर इंडिया के अंदर मनाया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो किस देश ने स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ अभी हाल ही में मनाई गई? सो इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश कंट्री के द्वारा मनाई गई है। और यदि अपने बात करते हैं जैसे ही
बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। उसके आज़ाद होने के बाद जो है यहाँ के जो पहले राष्ट्रपति बने थे वो बंगबंधु शेख मुज़फ़्फ़र रहमान बने थे, जिनको अभी हाल ही में 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार अवार्ड से भी सम्मानित इनके नाम की घोषणा की गई है। और ये जो बांग्लादेश के द्वारा 50वीं वर्षगांठ मनाई गई है वो 26 मार्च को पर्टिकुलरली अपना डे मनाते हैं। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल एक ऐसा कंट्री है जो कि कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पुस्तक इन द ड्रीम हाउस ए मेमोरियल के लेखक कौन है या फिर लेखिका कौन है? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैरमिन मारिया मैककॉर्ड, जो है वो बेसिकली इस पुस्तक की लेखिका है। और ये जो पुस्तक है इसको अभी हाल ही में द रैथिनबोन्स फोलियो प्राइज़ 2021 से सम्मानित किया जाएगा। फिर जब भी अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि प्रियंका चोपड़ा की बात करते हैं तो इनके द्वारा अनफिनिश्ड ए मेमोरी नाम से पुस्तक लिखी गई थी। समीर सोनी की बात करते हैं तो माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस नाम से एक पुस्तक लिखी गई। और यदि अपने जीत थाइली की बात करते हैं तो इनके द्वारा नेम्स ऑफ द वुमन नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सौरभ गर्ग को नियुक्त किया गया है। और आप लोग मुझे UIDAI के बारे में इसकी जो फुल फॉर्म होती है और कब इसकी स्थापना हुई उसका आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। फिर बात करते हैं योगासना जो गेम है, इस गेम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के अंदर भी हाल ही में शामिल किया गया। इससे पहले भी जो है 4 गेम्स को इसके अंदर शामिल किया गया था। फिर बात करते हैं आशा भोसले को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। IIT खड़गपुर के द्वारा IIT जो कॉर्नेट ग्लोबल एकेडमिक चैलेंज होता है 6.0 वो जीता गया। फिर बात करते हैं अतीश चंद्रा जो है, इनको FCI या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम का CMD नियुक्त किया गया। फिर बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी के द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हवाई अड्डे का एक इनॉग्रेशन किया गया। फिर बात करते हैं लक्षद्वीप भारत का ऐसा पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जो कि TB से पूर्णतः मुक्त हो गया। और जीत थाइली की यदि बात करते हैं तो इनके द्वारा नेम्स ऑफ द वुमन नाम से पुस्तक लिखी गई है। अब यदि अपने बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट GK विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन एंड आंसर जो है आज के जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। फोटो ऑफ द कैंडिडेट खींचे गए हैं, उस पर्सन का फोटो जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद नेम यहाँ पर पब्लिश किया जाएगा, जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।